الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم। तिलावत कलाम मजीद के बाद हमारे इस बीच में जनपद आज़मगढ़ से, ज़िला आज़मगढ़ से मास्टर एजाज़ अहमद साहब जोगी हमारे बीच में तशरीफ़ फरमा हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। मास्टर एजाज़ साहब। साथियों, आज का ये जो पसमानदा मुस्लिम समाज कार्यकर्ता सम्मेलन है, इसके आयोजन के पीछे जो है जो मकसद है वो बड़ा ही साफ है। वो साफ इसलिए है कि हजारों साल से जो दबे कुचले मुसलमान कहलाने वाले लोग हैं, जिनको आज इधर पसमानदा शब्द से पुकारा जा रहा है। पसमानदा एक फ़ारसी वर्ड है, फ़ारसी लफ्ज़ है, जिसका मतलब होता है कि पीछे छूट जाना। ये पसमानदा या ये पसमानदगी हमारे बीच किस प्रकार से आ गई, इसके पीछे हमें जो है बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम हैं पसमानदा। हमारी देश के जो है सबसे छोटे पदों से लेकर के सबसे उच्च पदों तक हमारी भागीदारी जो है शून्य है। हमारी पहचान नहीं है। ये पहचान न होने के पीछे एक मकसद है, एक साजिश है। वो साजिश ये है कि हमारे कुछ अपने ही भाइयों ने, हमने तो मसावात को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मसावात की जो बात किया था, हर मुसलमान को बराबरी का दर्जा दिलाने की बात किया था, और उन्होंने कहा था कि न तुम में कोई जो है गोरा है, न कोई काला है, न कोई अरबी है, न कोई अज़मी है। किसी के ऊपर कोई बर्तरी नहीं है। बर्तरी अगर है तो वो तकवे की बर्तरी है, वो अल्लाह से डरने वाले तुम कितने हो उसकी बर्तरी है।
दोस्तों, आपको ये जान करके बड़ा ही ताज्जुब होगा कि हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि जो लोग यहाँ के जो है मूल निवासी थे, जो लोग हिंदुस्तान के ज़मीन से निकले हुए लोग थे, जो यहाँ की मिट्टी आबो हवा के लोग थे, वो लोग बाहरी आक्रांताओं द्वारा, बाहरी आक्रमणकारियों द्वारा जो है दबा दिए गए। उनकी जो सभ्यताएं थी उनको नष्ट कर दी गई। तो दोस्तों, उसी प्रकार से 1000 साल पहले जब हिंदुस्तान में जो है अरबी आक्रमण हुआ, अरब के लोग हिंदुस्तान में आना शुरू हुए, तो अरब के आक्रमण से ही हिंदुस्तान में जो है दीन इस्लाम का आगाज़ होता है। जो लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था के शिकार थे, जो लोग ब्राह्मणियत के शिकार थे, जात पात छुआछूत और घोर अस्पृश्यता के शिकार थे, जिन्हें समाज में जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजारने का हक नहीं हासिल था, जब ये लोग इस्लाम की जो है अच्छी शिक्षाओं का, इस्लाम की बराबरी का, एक बेहतरीन मजहब का जब इन्होंने नमूना देखा तो इस्लाम को कबूल कर लिया और वो सोचे कि चलो यहाँ पे तो जो है कंधे से कंधा मिला के हमारी जो है थाली से थाली मिलेगी, बेटी से बेटियाँ मिलेंगी, तो सब बातें बराबर हो जाएंगी, हमारे जख्मों पे मलहम। हम आपसे कहेंगे मुस्लिम पसमानदा वालों की तरफ से कि कोशिश कभी बेकार नहीं होती। जो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं उनकी जय जयकार नहीं होती। काश हमारे भी एकता बन जाए तो हमारी भी एक सरकार होगी। यहीं पर हम अपनी बात खत्म करते हैं और अनवर भाई को बुलाने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके पासमानदा महाज समाज को उठाने के लिए और आपको दीनी और दुनियावी और समाजी मसलहत को जो मकाम आप हासिल करना चाहते हैं, उसकी जो जद्दोजहद इनके ज़रिए की जा रही है वो निहायत काबिल तारीफ़ है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाईजान, आप लोगों को मैं गुजारिश करता हूं कि ये पासमानदा महाज समाज बनाया गया है, ये सिर्फ इसलिए नहीं बनाया गया है कि हम लोग जो हैं अपने जो है मसले और मसाइल को एक रिजर्वेशन के तहत मांग लें और उसको उसके हकूक़ हासिल करने के बाद अपनी अपनी ज़िंदगी बसर करें। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ही बड़ी डिमांड है और इस डिमांड को अगर हम लोग हासिल कर लेते हैं तो एक हम लोगों को आला दर्जा मकाम हासिल होगा और हिंदुस्तान में एक आला मकाम हासिल करने के लिए जो जद्दोजहद आप लोग कर रहे हैं इंशाल्लाह ये कामयाब हासिल होगी। दूसरी बात यह कि कुछ दिनों पहले मेरे पास अटलांटा अमेरिका से एक डेलीगेशन एजुकेशन का आया था। उनके साथ राजेंद्र सच्चर समिति कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र सच्चर साहब जो बैठे थे साथ में, उनसे गुफ्तगू हुई थी कि भाई राजेंद्र सच्चर कमेटी साहब के जो राजेंद्र सच्चर साहब थे उनसे पूछा गया है कि भाई आप 9 वाट राजेंद्र सच्चर कमेटी आगे इसकी सिफारिशें हो गई, दे दी गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दी गई हैं, अब क्या किया जाए। तो राजेंद्र सच्चर साहब एकदम से अपनी कुर्सी पर से उठ बैठे और उन्होंने एक ही बात कही, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मुसलमानों को जो है उनको खाना पका के दिया जाए, उनकी प्लेट में दिया जाए? अब तो पूरा खाना पका के मैंने दे दिया है, अब आपको परोसना और सिर्फ खाना है। और यही जद्दोजहद सिर्फ आपको करनी है, बिना जद्दोजहद के कोई मकाम हासिल नहीं होती है। माँ भी बच्चे को तभी दूध देती है जब वो रोता है। तो लिहाजा मुझे बड़ा अनीस भाई का और वसीम भाई का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि पासमानदा मुस्लिम समाज के कार्यकर्ता सम्मेलन में आप लोगों को सिर्फ इस वजह से नहीं बुलाया गया है कि आप लोग पासमानदा समाज के हुकूक़ के लिए लड़ें, उल्टा आपस में जो हम लोगों में इख्तलाफ है। देखिए, कोई चीज़ जो है जब तक तब तक हम लोग अगर एक छत के नीचे नहीं आएंगे, अपने मसले मसाइल को दूर रख कर अपने एक समाजी मसले को लेकर नहीं चलेंगे तो हम लोगों को कोई चीज़ हासिल नहीं होगी। आज सबसे ज़्यादा मुसलमानों को एक करने में जितना पैसा नहीं खर्चा किया जा रहा, उससे 4 गुना ज़्यादा पैसा मुसलमानों को अलग करके तोड़ने में खर्चा किया जा रहा है। शायद आप लोगों को जानकारी में नहीं है। आज बरेलवी, देवबंदी, शिया, सुन्नी और तमाम मसले मसाइल को जो है फैला दिया जा रहा है, आपस में बांट दिया जा रहा है ताकि मुसलमान एक छत के नीचे ना आ पाए। और इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र करता है हमारा पासमानदा महाज समाज।
अभी इससे पहले जमीयत उलमा वालों का 1 फरवरी में कॉन्फ्रेंस चौक में हुआ था। उन लोगों ने पूरी उल्टी गंगा बहा दी पासमानदा समाज के जद्दोजहद को देखते हुए। वो सोचे कि पासमानदा समाज के लोग अगर रिजर्वेशन पा जाएंगे तो हम पर हुकूमत करेंगे, जब हम पर हुकूमत करेंगे तो हम इनके पीछे पीछे चलेंगे, और इन्हीं को मैं पीछे लेके चलता हूँ तो मैं हुकूमत करता हूँ। तो उन लोगों ने सीधे कह दिया कि मुसलमानों में जो है कोई पासमानदा समाज नहीं होता है, इसलिए पूरा रिजर्वेशन सारे मुसलमानों को मिलना चाहिए। ये एक उन्होंने ऐसी उल्टी गंगा बहा दी है कि इससे जो है बजाय मुसलमानों को, पासमानदा समाज के मुसलमानों को जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उन्होंने सारे मुसलमानों को जोड़ दिया ताकि ये एक हिंदू मुस्लिम का रूप ले ले, और उसके बाद इसको कम्युनल रूप देने के बाद हम लोगों की जो जद्दोजहद है वो हम लोगों को हासिल ना हो। ये बेसिर पैर की उन्होंने जो डिमांड रखी है, इसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया। उनसे भी कहा कि देखिए, इस तरह की मौलाना आप लोग बातें ना करें, पासमानदा समाज वाकई इसके हकदार है और उसको मिलना चाहिए। अगर उसको वो हक नहीं मिलता है तो इसके सबसे बड़े जिम्मेदार आप लोग खुद लोग होंगे। देखिए, बाहरी आदमी आपके लिए बहुत फिक्रमंद है। अगर राजेंद्र सच्चर बैठे हैं, रंगनाथ मिश्रा बैठे हैं, तो ये सब गैर मुस्लिम लोग थे। उसके बावजूद उन लोगों के लिए आपकी ये तकलीफ़ को देखा, तब उन्होंने ये रिजर्वेशन पॉलिसी आपके लिए बनाई। और अपने ही लोग हम लोग इसका इख्तिलाफ कर रहे हैं, इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, जो हम लोग अब तक अशरफुल मखलूक़ात रहे हैं और जो हमारे सरमाएदार अब तक बने रहे हैं। तो लिहाजा उन लोगों के ख़िलाफ़ हम लोगों को आवाज़ उठानी है, प्लस अपने लोगों में एक इत्तेहाद करना है। जब तक हम लोगों में आपस में इत्तेहाद नहीं होगा, हम लोग अपने अपने 10 तरह के बैनर लेके अपनी अपनी अलग अलग डिमांड पैदा करेंगे तो हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं कि इस कार्यकर्ता सम्मेलन में जो लोग आए हुए हैं वो लोग इस एक छत के नीचे आ जाएं, आपस में इत्तेहाद रखें और अनवीस भाई के हाथों को मजबूत करें, और इंशाल्लाह ये आपको रिजर्वेशन तो क्या मिलेगा, अभी तो आप सिर्फ रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगर आप लोग इत्तेहाद हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के सूबे का मुख्यमंत्री भी आपके समाज का होगा, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर तो छोड़िए, 73% मुसलमान है, हम लोग इंशाल्लाह अपने समाज का प्राइम मिनिस्टर भी बना के इस मुल्क को देंगे, और एक ईमानदार और बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर आप लोगों को देंगे। इसलिए इसके लिए आप लोगों को सिर्फ यही करना है कि आपस के मसले मसाइल को अपने घरों में रखें। आप देवबंदी अपने घर में मसले मसाइल रखें, आप बरेलवी हैं अपने नियाज फातिया घर में करें। मुसलमानों के समाजी मसाइल एक हैं, उनका बच्चा आज भी कमज़ोर है, हर बच्चा घर का बेचारा पढ़ने में उसको बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, उसको अच्छी जगहों पे नौकरियां नहीं मिल रही हैं, वाइट कॉलर जॉब हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों को नहीं मिल रहा है। आज़ादी के पहले हम लोग 36% मुसलमान नौकरियों में थे, सरकारी नौकरियों में। आज ये हालात हो गए कि हम लोग माइनॉरिटीज़ के अंदर माइनॉरिटीज़ हो गए हैं और 1% तक लग जाके हम लोग सिमट गए हैं। तो इसलिए मैं भाइयों आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि सबसे बड़ी बात आप लोगों में आपसी इत्तेहाद है। अगर इत्तेहाद रखेंगे तो ये हम लोग हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज़ के 73% मुसलमान हैं। आने वाला वक्त उनको कामयाबी के रास्ते हमारे अनीस मंसूरी भाई के ज़रिए, और सबसे बड़ा काम अल्लाह का इसमें होगा, और एक नया रास्ता अनीस मंसूरी भाई हमारे पसमानदा समाज को दिखाएंगे। इसलिए भाइयों, आज लोग गर्मी की वजह से कुछ दूर पे रह गए हैं, जो लोग नहीं आ सके हैं उनकी भी मैं तारीफ करता हूं इस मन से, और जो लोग आए हैं इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा कि ये मंच आज जो हमारे बीच खाली है वो इंशाअल्लाह कल जगह ना होगी। आने वाला कल जो हमारी 32 बिरादरियां हैं वो यहाँ से जाने के बाद अपने ज़िलों में, अपने कस्बों में बड़े प्यार से, बड़े इखलाक से हमारे पसमानदा समाज को जोड़ने की ज़रूरत है मेरे भाइयों। इसलिए कि पसमानदा समाज को ये नहीं पता है कि पसमानदा होता क्या है, पसमानदा किस चीज़ का नाम है। तो मेरे भाई, ये चीज़ 32 बिरादरी के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें यहाँ से बाहर जाके जिलों में, कस्बों में, गाँव में इसका जिक्र करना होगा, और अपने अपने संगठनों में एक नई बात ये रखनी होगी, अपने संगठनों को मजबूत करके और पसमानदा समाज के लोगों को एक नया रास्ता दिखाने के लिए कि भाइयों, ये पसमानदा समाज पहले हमारा भाई है, वो किसी बिरादरी का हो, किसी जात का हो, पहले हमारा कलमा गो पढ़ने वाला हमारा भाई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था, भाइयों गौर से सुनिएगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही थी कि जो हमारे बताए हुए रास्तों से भटक गया तो नीचों को उठा दूंगा और तुम्हें नीचा कर दूंगा। तो आज वो वक्त है भाइयों कि जिसने कुरान की नीतियों को अपना लिया
वो आज हम पे राज कर रहे हैं। हम भटक गए, हम उनके नीचे बैठे हैं। तो आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह हम लोगों को तन मन धन से पसमानदा समाज को जोड़ने का काम करना होगा और बाहर निकलना होगा। घर में नहीं, बाजारों में, गलियों में, देशों में, प्रदेशों में, जिलों में अब भाई कुर्बानी की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, आने वाले इलेक्शन पीरियडों में बहुत पार्टियां पैदा हो जाती हैं कि आप मेरे संग जुड़िए, मैं आपका काम कर रहा हूं, आप मेरे संग जुड़िए, मैं आपके साथ हूं। कोई पिछड़ों की बात नहीं करता, कोई दलित मुसलमानों की बात नहीं करता, सब अपने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की बात करते हैं। कोई ये नहीं कहता कि मुस्लिम पसमानदा 25% लोगों का जो 8.5% हक बनता है भागीदारी के हिसाब से, वो कोई बात नहीं करता। लोग राजनीति की रोटियां सेकने की बात करते हैं, हमारे पसमानदा समाज को लोगों को बहकाने की बात करते हैं, उनको गुमराह करने की बात करते हैं। तो भाइयों, उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह हर जिले में 32 बिरादरी के वो जिम्मेदार लोग हर कार्यक्रम पसमानदा समाज के नाम पे करेंगे और उनको जगाने का काम करेंगे। देश से, प्रदेश से, कोने कोने से जो लोग यहाँ पर आए हैं, उस धरती से चल करके अपनी धरतियों पे जा करके लोगों को पसमानदा समाज का जगाने का काम करेंगे। हम आप आज इसी मन से इस बात की नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह यहाँ से जाने के बाद, चाहे जिला हो, चाहे गांव हो, चाहे कस्बा हो, हम होटलों में अगर बैठते हैं तो पसमानदा समाज का जिक्र करेंगे। हम अगर बाज़ारों में बैठते हैं, बाज़ारों में घूमते हैं तो पसमानदा समाज का जिक्र करेंगे। ये 85% पसमानदा पहले हमारा भाई है। तो आने वाले समय में वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष शब्बीर अहमद अंसारी, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष, इस सम्मेलन में संचालन करता हमारे मौलाना इलियास साहब, इस सम्मेलन में आए हुए सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बच्चों, माताओं, बहनों, हमारे मीडिया प्रभारी, मीडिया के भाइयों, साथियों, हमें बहुत ज़्यादा भाषण की बात नहीं है। सवाल ये है, आप सुनते हैं, मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पसमानदा पसमानदा पसमानदा, तो लोग पूछते होंगे आपसे भी कि वाकई पसमानदा क्या है, ये पसमानदा क्या है। मैं उसको आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैं आपको बता दूं कि पसमानदा वो लोग हैं, पसमानदा वो लोग हैं जो लोग जिंदगी के एक आदमी के सारी ज़रूरत को पूरी करते हैं। पसमानदा वो लोग हैं, मिसाल के तौर पर आप अंसारी को ले लें, कपड़ा की बुनाई करता है, अगर वो कपड़ा की बुनाई न करे, कपड़ा न मिले तो आदमी नंगा रह जाए। कपड़ा बुनने के बाद उसकी सिलाई होती है, वो हमारा इदरीसी समाज करता है। धुनाई का काम है। तो मैं आपको बता दूं कि ज़िंदगी की जितनी भी ज़रूरतें हैं, कपड़े से लेके मकान तक, सारा काम हमारा पसमानदा मुसलमान करता है। लेकिन है क्या, कपड़ा बुनने के बाद आज भी अनीस मंसूरी जिंदाबाद, वसीम रायनी जिंदाबाद, अनीस मंसूरी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनीस मंसूरी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनीस मंसूरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अनीस मंसूरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अनीस मंसूरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अनीस मंसूरी जिंदाबाद, अनीस मंसूरी जिंदाबाद, वसीम रानी जिंदाबाद, वसीम रानी जिंदाबाद, वसीम रानी जिंदाबाद, अनीस मंसूरी जिंदाबाद, अनीस मंसूरी
इस पसमानदा समाज के रूहे रवा, या ये कहा जाए कि दिल की धड़कन अनीस मंसूरी साहब जो अभी अभी हमारे आपके दरमियान आए, ये दो लोग भूल चुके। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का आली जनाब अनीस मंसूरी साहब का जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिएगा। हमारे दरमियान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहतरमा परवीन अय्यूबी इदरीसी साहिबा भी आई हुई हैं, जोरदार तालियों से उनका भी इस्तकबाल करें। हमारे दरमियान में उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आली जनाब वसीम रायनी साहब, जोरदार तालियों से उनका भी इस्तकबाल करें। उत्तर प्रदेश के महासचिव अब्दुल रऊफ हाशमी साहब तशरीफ फरमा हैं, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिएगा। और नवनिर्वाचित ऑल इंडिया मंसूरी समाज के प्रदेश अध्यक्ष मुख्तार मंसूरी साहब, जिन्हें 9 तारीख को इसी फैंतम हाल में निर्वाचित किया गया है, उनका भी जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। आफ्ताब आलम जोगी साहब, उनका भी जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। जनाब असद भाई कस्सार समाज से हैं, धोबी समाज से, उनका भी जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। हमारे दरमियान में बहन फरीदा जो कस्सार समाज से हैं, उनका भी हम लोग इस्तकबाल करते हैं। मेरी दरख्वास्त है, जो लोग गेट पर खड़े हुए हैं वो सब लोग अंदर आ जाएं और सब अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएं। मेरे जितने भी नौजवान साथी आए हुए हैं, मैं उनसे सबसे दरख्वास्त करूंगा कि वो लोग सब मुनज़्ज़ब तरीके से अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएं। सब लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएं। प्रदेश के मुखिया के लिए आप आवाज़ लगा रहे थे, वसीम रायनी साहब के लिए, तो ऐसा लगना भी चाहिए कि वसीम रायनी साहब की टीम और उनके सिपाही अपनी जंग को फतह करने के लिए डिसिप्लिन के साथ को जंग को लड़ेंगे। आप लोग बैठ जाएं। एक शेर से कुछ माहौल को बदलने के लिए एक शेर के साथ आगाज़ करता हूँ। मैं जनाब दरख्वास्त करूँगा अब्दुल नईम इदरीसी साहब से, अब्दुल नईम इदरीसी साहब के वो मंच पर आएँ और तशरीफ़ रखें, ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। शब्बीर अहमद अंसारी साहब अगर यहाँ हों तो उनसे भी दरख्वास्त है कि वो मंच पर तशरीफ़ लाएँ। इकबाल अहमद मंसूरी साहब जो मंसूरी समाज से हैं, इकबाल अहमद मंसूरी साहब जो सचिव हैं, उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि वो आएँ और मंच पर बैठे। हाजी शरीफ साहब जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं, उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि वो आएँ और मंच पर बैठे। जावेद कुरैशी साहब बैठे हुए हैं, उनका भी ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल है, और इकबाल भाई का भी। रहमत अली रहमानी साहब भी हमारे दरमियान में भी तकरीर कर रहे थे, उनका भी आप लोग ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। जनाब अकबर अली अंसारी साहब मंच पर आ चुके हैं, ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिएगा। अब मैं बिना किसी देरी के डॉक्टर आरिफ नदीम मंसूरी साहब से दरख्वास्त करूंगा वो आएँ और चंद मिनट में अपने ख्यालात का इज़हार करें। डॉक्टर आरिफ नदीम, ज़ोरदार तालियों से इस नौजवान का इस्तकबाल करें। अनीस भाई ने जो काम शुरू किया है और जिस तरह से काम शुरू किया है, हम लोग हर तरह से उनके साथ हैं। हम लोगों को स्वागत करना चाहिए हर कदम पर, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला एक दिन हम लोग ज़रूर अपनी मंजिल को पहुंच जाएंगे। कहते हैं कि सफ़र में धूप तो होगी, सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते दुनिया नहीं बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा कि तुम आगे निकल सको तो चलो। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और तमाम आए हुए हाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बिना किसी देरी के आपने डॉक्टर आरिफ नदीम मंसूरी साहब को सुना। बिना किसी देरी के मैं दरख्वास्त करूँगा
मास्टर फैज़ुर रहमान साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें, चंद मिनट के लिए तशरीफ़ लाएँ। मास्टर फैज़ुर रहमान अस्सलाम वालेकुम। आज इस हमारे मेहमान खुसूसी और तमाम बिरादरी से आए हुए हजरात, मैं सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल कर इस पसमानदा समाज की बैठक को कामयाब बनाने के लिए जो आपने प्रयास किया है, कोशिश की है, अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए मैं आपका पुनः दोबारा तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारे पिछड़ी समाज के लोग के लिए मैं इस शेर के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अल्लामा इकबाल साहब ने बड़ी उम्दा बात कही थी कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। इसलिए मैं तो इस समाज के लोगों का आह्वान करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, आए मेरे समाज के प्यारे भाइयों, नौजवानों, बुजुर्गों, अगर समाज में बराबरी की भागीदारी पाना है, समाज में मान सम्मान के साथ रहना है, तो अपने बच्चों को शिक्षित करना पड़ेगा। एक नारा दिया है भारतीय मुस्लिम जोगी समाज ने कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, और इसके साथ साथ सरकार ये कहती है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं चाहता हूं कि जितनी हमारी मुस्लिम समाज की हिस्सेदारी है उसके हिसाब से हमको आरक्षण मिलना चाहिए, तभी ये समाज आगे बढ़ सकता है देश की मुख्य धारा में। और वक्ताओं की लिस्ट लंबी है, मैं एक मतला के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि मैं भी सूरज हूँ, किसी शाम को ढल जाऊंगा, मैं भी सूरज हूँ, किसी शाम को ढल जाऊंगा, लेकिन इस शहर का माहौल बदल जाऊंगा। इख्तिलाफात की यह धूप बहुत तेज सही, अरे मोम तो मैं भी नहीं हो पिघल जाऊंगा। अरे मेरे मुस्लिम समाज के लोगों, हम लोग कलमा को हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं, इसलिए हिंदुस्तान का पूरे विश्व में हमारी अलग पहचान है कि कोई गुमराह कर सकता नहीं ईमान रखते हैं, कोई गुमराह कर सकता नहीं ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं और लगा देते हैं बाजी जान की हक बात के खातिर। हम ऐसी कौम है, अपनी अलग पहचान रखते हैं। अब आज जो मुसलमानों को गद्दार कहा जाता है उनके लिए है कि कोई गुमराह कर सकता नहीं ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं और लगा देते हैं बाजी जान की हक बात के खातिर। हम ऐसी कौम है, अपनी अलग पहचान रखते हैं और हमें तो जान से प्यारा अपना मुल्क है यारो, जुबा पर हम नहीं सीने में हिंदुस्तान रखते हैं। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर फैज़ुर रहमान साहब, जो अपने ख्यालात का इज़हार बहुत ही जज्बाती अंदाज से आपके सामने बयान कर रहे थे। और इसमें कोई शुबा नहीं है कि कुरान अज़ीम से बेहतर कोई रहनुमाई कर नहीं सकता। बुझ गई जिसके आगे सभी मशलें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। तो इसमें कोई शुबा नहीं है, उनका अपना अंदाज़। अब मैं दरख्वास्त करूँगा मिराज अहमद राइनी साहब से कि वो मंच पर तशरीफ़ लाएँ, और इंजीनियर अब्दुल कदीर साहब जोगी, इंजीनियर अब्दुल कदीर जोगी साहब, उनसे भी दरख्वास्त है कि वो आएँ और मंच पर बैठे। जिंदाबाद जिंदाबाद। इजहार कुरैशी साहब से मेरी दरख्वास्त है कि वो आएँ, कि वो मंच पर बैठे। मैं दरख्वास्त करूँगा इजहार कुरैशी साहब से कि वो आएँ और मंच पर बैठें।
मेराज अहमद राइनी साहब से दरख्वास्त करूँगा और बाकी जितने हमारे नौजवान साथी यहाँ साथ में आए हुए हैं कुरैशी साहब के साथ, वो लोग पिछली कुर्सियों पर बैठ जाएं। और इंजीनियर अब्दुल कदीर जोगी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो भी आएँ और मंच पे बैठें। हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी इज़हार अहमद के नेतृत्व में हमारे जितने भाई आए हैं बराए करम अपने सीटों पर बैठ जाएं। और हमारे इन साथियों की ख्वाहिश है कि अनीस मंसूरी साहब से व्यक्तिगत मुलाकात और मुसाफा करने की ख्वाहिश है उनकी, तो प्रोग्राम के एंड में हम उनको ज़हमत देंगे कि वो इनका मनोबल बढ़ाएं और इनसे मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी साहब, व पासमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय सीनियर उपाध्यक्ष परवीन अयूब साहब और पासमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनाब अकबर अली अंसारी साहब और पासमानदा मुस्लिम समाज के प्रदेश अध्यक्ष वसीम रायनी साहब, प्रदेश उपाध्यक्ष जनाब शब्बीर अहमद अंसारी साहब, इजहार कुरैशी साहब, स्टेज पर बैठे तमाम पदाधिकारी, उपस्थित बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, आपका खादिम आफ्ताब अहमद जोगी, जो जोगी प्रदेश का अध्यक्ष और पसमानदा मुस्लिम समाज का प्रदेश उपाध्यक्ष है। आज हम लोग पसमानदा मुस्लिम समाज के कार्यकर्ता सम्मेलन में हाजिर हुए हैं। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज के सदर जनाब अनीस मंसूरी साहब को मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने हम पसमानदा मुस्लिम समाज के 32 बिरादरियों को भारत के सबसे बड़े सूबों में हमारे जैसे छोटे छोटे बिरादरियों को जगाने का काम किया है। आज़ादी के बावजूद भी मुस्लिम समाज के नेता हम लोगों के पास आए, वो सिर्फ हम दबे कुछ मुस्लिम समाज के छोटे बड़े बिरादरियों को जो पसमानदा मुस्लिम समाज में आते हैं, हम लोगों को सिर्फ इस्तेहाल किया गया है। हम पसमानदा मुस्लिम समाज का को बाला फुसला कर सिर्फ हमारे वोट हासिल करने की राजनीति किया गया है। जो हमारा हक है, हमारे लोगों के हक की लड़ाई जो होते हैं आज भी बनी है। भाई अनीस मंसूरी साहब का बड़कपन है जो हम छोटे बड़े बिरादरियों के एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। हम 32 बिरादरियों को पसमानदा मुस्लिम समाज बनाकर एक नई रोशनी दी है। आज मैं जोगी समाज के प्रदेश का सदर हूँ। जनाब अनीस मंसूरी साहब ने हमारे जैसे छोटे बिरादरी को पसमानदा मुस्लिम समाज का प्रदेश का नायब सदर बनाया है। मैं भाई अनीस मंसूरी साहब को जोगी समाज की जानिब से मुबारकबाद देता हूँ और मैं जनाब अनीस मंसूरी साहब की रहनुमाई में ईमानदारी से अपने जोगी समाज की पसमानदा मुस्लिम समाज के मजबूत करने की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। जो प्रदेश में पसमानदा मुस्लिम समाज एक विकल्प के रूप में जनाब अनीस मंसूरी साहब की रहनुमाई में मजबूत हो, इतनी बातों के साथ हम यहाँ पर प्रदेश के कोने कोने से सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। मैं उन सभी अपने बिरादरी जोगी समाज बिरादरियों के लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ जो हर जिले से आकर अपनी कीमती वक्त निकालकर इस पसमानदा समाज के कार्यकर्ता सम्मेलन में अपना हाजिरी लगाया है। जो हमारे बलिया जिला, आजमगढ़ जिला और वो आप प्रतापगढ़ जिला, उन्नाव जिला, बाराबंकी जिला, भदोही जिला और आपका रायबरेली जिला, लखनऊ जिला, सभी जिले के रहनुमा यहाँ आए हैं। उनका मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और इनके साथ कि जब आप यहाँ से जाएँ तो अपने गाँव का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातों को बतलाएँ ताकि हम लोग अधिक से अधिक इस काम में दूसरी जगह मीटिंग जब हो तो वहाँ से अपनी अक्सरियत हासिल करें और इनसे लाभ उठाएं। इन्हीं सब बातों के साथ खत्म। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिना किसी देरी के अब्दुल नईम इदरीसी साहब जो इदरीसी समाज से हैं कि वो भी चंद मिनट में अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। अब्दुल नईम इदरीसी साहब, ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। मंच पर बैठे तमाम ओहदेदारान और सामने बैठे तमाम साथियों, मैं इदरीसी समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा नाम अब्दुल नईम है। लेकिन आज क्या इससे पहले हमको अनीस मंसूरी साहब ने ये एहसास दिला दिया कि आप इदरीसी नहीं हैं, आप धोबी नहीं हैं और आप किसी भी जात के नहीं हैं, आप किसी भी बिरादरी के नहीं हैं, आप हैं सिर्फ एक पसमानदा हैं और हम पसमानदा की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अभी तक हमको इस बात का एहसास दिलाने वाले हमारे अनीस भाई हैं, वसीम भाई हैं, परवीन अयूब साहिबा हैं। साथियों, अभी तक के हम लोग हर बार अलग अलग अपने अपने एक मंच पर अपना काम कर रहे थे, जिसमें हमें सही मानों में ये है कि कोई भी सफलता किसी प्रकार की नहीं मिली है। लेकिन आज खुदा का शुक्र है
कि कम से कम राजनीतिक हलकों में, दीनी हलकों में, जो इस्लाम के नाम के अपने आप को ठेकेदार बनते हैं, उन सारे हलकों में इसकी चर्चा होने लगी है और लोग काफ़ी परेशान हैं कि ये मामला कहाँ से कहाँ तक चला है। साथियों, लगभग 65 साल हो गए हैं ज़ात पात का मामला चलता चला आ रहा है। ये हिंदुस्तान की नींव इसी पर ऊंच नीच पर पड़ी है। अगर हमने या हमारे कुछ मुखियाओं ने इस चीज़ को उठाया है तो कोई गलत नहीं। अभी आपको इसमें बहुत सी चीज़ें इंशाअल्लाह हमारे अनीस भाई बताएंगे और तमाम मंच पर बैठे तमाम साथी बताएंगे। मैं आपको इस मंच से एक बहुत ही ख़ास बात बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि हम यहाँ तक हाल तक के आ गए हैं। इंशाअल्लाह इसके बाद जो भी डेट डिक्लेयर होगी हम इससे बड़े हाल में कहीं जाएंगे, किसी मैदान में जाएंगे। लेकिन उसको इकट्ठा करने के लिए इस मंच की पूरी जिम्मेदारी है। ये मंच पूरी तरीके से जिम्मेदारी ले चुका है कि किसी भी क्षेत्र में कहीं भी किसी भी पसमानदा साथी के साथ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, अनीस भाई को एक भी चिट्ठी लिखेगा, एक भी फ़ोन करेगा, चाहे वो किसी थाने से मसला हो या किसी उसके अपने घरेलू मसले हो, अनीस भाई अपनी पूरी टीम के साथ पहुँचेंगे और हम सब पहुँचेंगे उसकी मदद के लिए। ये इसी तरीके की हमारी एकजुटता जब दिखाई देगी हर तरफ, तो हम इंशाअल्लाह आगे ही बढ़ के काम करेंगे। एक एक आदमी हमसे जुड़ेगा। साथियों, हम सब एक हैं, इसलिए हमारी प्रॉब्लम भी एक ही तरीके की है। लोग कहें कि साहब नॉट रिपीटेशन, ठीक है, रिपीट नहीं होगी कोई बात, लेकिन हम आए काहे के लिए? हम इसी के लिए आए हैं कि हम ऊपर आना चाहते हैं। परेशानियां ऊपर वालों को हैं कि उनको अपनी सीटें खसकती दिखाई दे रही हैं। हमने आज तक खुदा का शुक्र है किसी रिजर्वेशन से अपने को नहीं आगे बढ़ाया है। इसीलिए सबसे ज़्यादा अगर मुश्किल होगी, क्योंकि मैं एक सरकारी संस्था में नौकरी भी करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा अगर परेशानी होगी तो इस पसमानदा समाज को रिजर्वेशन देने में परेशानी गवर्नमेंट को है। क्योंकि हम हमेशा लड़के हर चीज़ पे जितने भी ओहदों पर पहुँचे हैं, जितने भी एकदम फ्रेश बिल्कुल जनरल लोगों की तरह पहुँचे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम जहाँ हैं कुछ ना कुछ अपनी पहचान बनाए हैं। और कहीं कल जरा सा हमें थोड़ा सा भी रिजर्वेशन दे दिया गया तो हम इन सब के सरों पर बैठेंगे। इसलिए इनको सबसे ज़्यादा खतरा हमसे है। लेकिन इन सारे खतरों को दूर करते हुए हमें इन हाथों पे जो ये मंच पर बैठे लोग हैं, ये खुदा का शुक्र है, इन्हें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। इनके ऑफिस देख लीजिए एसी के हैं, इनके जगहें देख लीजिए एसी हैं, इनके बाल बच्चे, इनके सारे मामलात अल्लाह ने खूब, लेकिन कोई क्या फिक्र है? इनको फिक्र है हमारे जैसे लोगों की, इन्हें फिक्र है आप जैसे लोगों की। वो दबे कुचले लोग जो गाँव में और इधर उधर पड़े हुए हैं, जो 5-5 किलोमीटर से मशीनें सर पर लाद के ला रहे हैं और उसके बाद अपना शुगर कमाते हैं और उसके बाद शाम को पहुंचते हैं अपने बच्चों। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई, आप लोगों के बीच में हम लोग आगे बैठे हैं और ये अनीस मंसूरी भाई जो हमारे प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम उनका बहुत ही तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। और जनाब वसीम रैनी साहब, वो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। और बाकी हमारे जो बीच में बात है वो हमें डॉक्टर साहब पूरी करेंगे। बोली साहब, भिश्ती समाज से कोई रह गया तो नाराज हो गए, या इदरीसी समाज से कोई आदमी नहीं बोल पाया तो नाराज हो गए। हैरत है, मुझे ताज्जुब है। अरे मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत कुर्बानियां देना पड़ती हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आज वसीम रायनी, अनीस मंसूरी, परवीन अय्यूब इदरीसी, अब्दुल रऊफ हाशमी, इजहार कुरैशी या जितने भी हमारे लीडरान जाग रहे हैं, अपने बच्चों को छोड़ रहे हैं, अपनी आंखों की तमाम नींदें खराब कर रहे हैं, किसी की मौत में नहीं जा पा रहे हैं, उस कुर्बानी का सिला है कि आज ये पूरा हाल भरा हुआ है। अगर ये कुर्बानी ना देते तो ये हाल कभी नहीं भर सकता था। और आपकी जिम्मेदारी क्या है? अक्टूबर की जो रैली हो रही है, वो रैली पूरे पसमानदा समाज की है। अगर उस दिन तुम फेल हो गए तो कौमे मंसूर नहीं हारेगा, कौमे अंसार नहीं हारेगा, कौमे इदरीस की शिकस्त नहीं होगी, कौमे अलवी की शिकस्त नहीं होगी, बल्कि इस हिंदुस्तान के अंदर पसमानदा समाज की हार हो जाएगी। और अगर आपने फतह कर लिया तो यकीन रखो कि 12 विधानसभा से पहले अक्टूबर की रैली को कामयाब कर दिया तो उत्तर प्रदेश की चाहे मुखिया हो, चाहे समाजवादी पार्टी का मुखिया हो, चाहे कांग्रेस का मुखिया हो, आपके पसमानदा समाज के लीडर के आगे नतमस्तक और झुकने के लिए मजबूर हो जाएगा। अब ये आपकी
कोशिश का नतीजा है कि आपको क्या करना है। इस सिलसिले में मैं हाजी शरीफ साहब को बुला रहा था, अगर हाजी शरीफ साहब यहाँ पर मौजूद हो। आज सरजमीन लखनऊ में मुस्लिम पसमानदा समाज का कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच पर बैठे हमारे बड़े भाई और राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब अनीस मंसूरी साहब, मंच पर बैठी पसमानदा मुस्लिम समाज की वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आली जनाब परवीन अयूब इद्रीसी साहब, और मंच पर बैठे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनाब इज़हार कुरैशी साहब, और मंच पर बैठे प्रदेश के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे बड़े भाई आली जनाब अकबर अंसारी साहब, और इस उत्तर प्रदेश की पसमानदा समाज की कमान संभालने वाले हमारे बड़े भाई जनाब वसीम रानी साहब, और मंच पे उपस्थित सभी पदाधिकारीगण और इस हाल में बैठे दूर दूर से चलकर आए मुस्लिम समाज के तमाम साथियों, अस्सलाम वालेकुम। कि ये पसमानदा मुस्लिम समाज जाग उठा। पिछले 60 सालों से इस पसमानदा समाज की किसी को खैर व खबर नहीं थी। आज वो कौन सी घड़ी आ गई कि ये सारा पसमानदा समाज इस सरजमी पे इकट्ठा होने का काम कर रहा है। मेरे भाइयों, पिछले 5 वर्ष से मैं अपने सदर मोहतरम आली जनाब अनीस मंसूरी के साथ इस प्रदेश की एक एक गांव, एक एक शहर, एक एक जिला के अंदर हमने खाक जानी। ऑल इंडिया मंसूरी समाज के लिए हम लोगों ने मंसूरी समाज को जोड़ने का काम किया, लेकिन जिस जगह हम लोग गए सारे मुस्लिम पसमानदा समाज के वही बस से बदतर हालात देखा। इस मंसूरी ने जब अपने समाज को मुत्तहिद करने का काम किया, जब उसने देखा कि आज हमारा समाज मुत्तहिद हो गया है, तो उसने सोचा आज अपने समाज के साथ ये 32 बिजड़ी बिरादरियों के बारे में भी हमको कुछ सोचना पड़ेगा और हमको कुछ कदम उठाना पड़ेगा, वरना ये हुक्मरान जो आज प्रदेश की सत्ता में और देश की सत्ता में बैठे हैं, ये मुस्लिम पसमानदा के बारे में ना सोचते आए ना कभी सोचेंगे। इन्होंने सिर्फ मुस्लिम के नाम पर आपका हमारा वोट लिया और अपने सीटों को जिताने का काम किया और प्रदेश में और देश में राज करने का काम किया। मेरे भाइयों, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि हमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब अनीस मंसूरी को और प्रदेश के अध्यक्ष आली जनाब वसीम रानी को कंधे से कंधा मिला करके चलना है और इनके हाथों को मजबूत करना है। और इसी 2012 के विधानसभा चुनाव के अंदर हमें अपने 85% जो वोट बैंक है हमारे पास, जो हमारी मुस्लिम तादाद है पिछड़ी बिरादरी की, वो हमको अपने आबादी के हिसाब से दिखा देना है कि अगर हमारे हक और हुकूक की बात नहीं होगी तो हम भी सरकार बनाने का दम रखते हैं और सरकार को मिटाने का दम रखते हैं। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि जिस जिस गली में आप बैठे हैं, जिस जिस गांव में रहते हैं, जिस जिस जिलों में रहते हैं, वहाँ पसमानदा समाज की बात करनी है, वहाँ अनीस मंसूरी की बात करनी है, वहाँ वसीम रानी की बात करनी है, वहाँ पूरे समाज पसमानदा समाज को
अपने प्रदेश के अध्यक्षों की बात करनी है कि ये पसमानदा समाज आज मुत्तहिद हो चुका है। ये पसमानदा समाज अब किसी के मोहताज नहीं रह गया है। यही पसमानदा समाज इंशाअल्लाह 2012 के विधानसभा में अपनी तादाद गिन करके बताएगा कि कितने विधायक हमारे हैं, कितने एमएलए हमारे हैं। जब हमारे विधायक होंगे तो उनमें मंत्री भी होंगे, जब हमारे विधायक होंगे तो हमारा काम भी होगा। इसी के बाद मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। खुदा भाई अनीस मंसूरी साहब और भाई मोहम्मद वसीम साहब, साथियों मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी फैक्ट्री की बड़ी बड़ी मशीनें वर्क कर रही हों और उसका अगर एक भी पुर्जा खराब हो जाए तो मैं जानना चाहता हूं क्या वो फैक्ट्री चलेगी? साथियों, ये तो यहां पर माना जा रहा है कि आज 32 बरादरी का संगम, 32 बरादरी का मिलन हमारे बड़े भाई अनीस मंसूरी साहब के माध्यम से किया जा रहा है। लेकिन इसको मुकरा नहीं जा सकता कि हमारा सबका रहबर एक है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और हमारा आपका सलाम एक है और हमारा आपका सलाम कलाम एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। साथियों, जहां तक इल्म का सवाल है, देश में तमाम सी भाषा है, भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न प्रदेश, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, फिर भी हम सब एक हैं। तभी कहा गया है कर्मण्य वादुका रस्तमा फले सुख कदाचन। कलाम इलाही में उसको भी नहीं झुठला पाते, क्योंकि हम बता रहे हैं आपसे कि जब कर्मण्य वादु का रस्तमा फलेसु कदा चला कहा गया तो याद रखिए, पसमानदा बरादरी जो पसमानदा मुस्लिम समाज बना रखा है तमाम से और पसमानदा बरादरियां हैं, आपके बीच में रोड़ा लटकाने का काम करेगी। लेकिन नहीं, हमको 32 बरादरियों को वो काम करना है कि अपने ध्येय और अपने निशाने पर रह करके, चाहे वो कोई भी हो या वो कोई अपना हो या कोई पराया हो, हमको अपना एक विकल्प लेकर के चलना है कि तमाम से बरादरियों को साथ देने का काम करें। क्योंकि हम सब के लिए जब एक आयत करीमा नाजिल हुई कि फबिय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम कौन कौन सी नेमत को ठुकराओ? आंख नेमत, बुद्धि नेमत, औलाद नेमत, दौलत नेमत, सारी नेमतें तुम्हारे साथ है। खुले दिल से, ईमानदारी से लिए अपने हक और हुकूक के लिए तुमको मैदान में आना होगा, वरना याद रखिए, अभी एक भाई ने कहा क्योंकि जो मुफलिसी जो होती, चाहे वो ठेला वाला हो या छोटा दुकानदार हो, ये पुलिस की वसूली तुम्हारे लिए होगी। सत्यता ये है क्योंकि आज जो तुमने देखा, चाहे वो दलित समाज का हो मुख्यमंत्री है, पंडित समाज का हो कोई मंत्री है, यादव समाज का हो, मैं पूछना चाहता हूँ तुम्हारा कोई है? अगर एक दौर ऐसा आएगा कि अगर पूछा जाएगा पुलिस वाले से कि भैया ये बताओ, डंडा तो बहुत ज़माने से लिए हुए हो, पर अब ये डंडा काहे के लिए? कहले क्या करें, पंडितों के लिए नहीं है, दलितों के लिए मना है, अब बचा यही लोग हैं, पसमानदा लोग हैं, यही सबसे पीछे इन्हीं पर इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि तुमको एक पावरफुल ताकत बन करके हमारा जो पसमानदा समाज है, हमारे अनीस मंसूरी साहब है, मोहम्मद वसीम रायनी साहब है, हमारे बीच में हमारे बैठी बहन हमारी परवीन साहिबा हैं, इनके नेतृत्व में, आफ्ताब के नेतृत्व में, आफ्ताब जोगी के नेतृत्व में तुमको आगे बढ़ना होगा। तमाम सी मुसीबतों को झेलने का अवसर भी मिलेगा, लेकिन घबराना नहीं साथियों, क्योंकि हमारे फजल रहमान साहब ने कहा कि हमारे पास कुरान हमारा रहबर है। साथियों, तो इसी बातों के साथ मैं अपनी बाणी को विराम देते हुए एक बात कहना चाहता हूँ, मुफलिसी क्या किसी जरदार की दौलत है? कोई गरीब है, कोई अमीर है की दौलत है, और परदार तो उड़ जाते हैं अक्सर, और बेपर का खुदा हाफिज है। भाइयों अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा पसमानदा समाज को लेकर के जो अनीस भाई ने जो ये कार्यक्रम को जो शुरुआत की है और जो चल रहा है, अल्लाह ताला इस
ऐसी कामयाबी दे परवरदिगार की, लोगों को ये एहसास हो जाए कि मुस्लिम समाज को जो लोग इस्तेमाल करने वाले थे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे वो सपा पार्टी रही हो, चाहे वो बीएसपी रही हो, मुस्लिम को सिर्फ वोट की राजनीति से इस्तेमाल किया है और मुस्लिम के हित के लिए कोई काम नहीं किया। तो मेरे भाइयों, आज ये वक्त है, कम से कम जिस काम के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी साहब ने ये जो उठाया है कार्यक्रम, अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे और हम सबको इनका साथ देने का हौसला अफजाई करे। बस इसी के लिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, इसलिए असल बात बहुत धूप हो गई। आप सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम। मैं एक शेर से आप लोगों को आवाज़ दे रहा हूँ कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदे नमाज, साहबे मोहताज गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। न यहाँ कोई जोगी समाज, न कोई मंसूरी समाज, न कोई इदरीसी समाज, न कोई धोबी समाज, सभी समाज यहाँ एक हैं। पासमानदा समाज के बैनर तले आने वाले लोगों, यह हमेशा याद रखो कि जिस मंजिल पर हमको पहुंचना है उस मंजिल पर पहुंच के रहेंगे, चाहे इसके लिए लाठियां खाना पड़े हम खाएंगे, इसके लिए खून बहाना पड़े हम बहाएंगे। लेकिन मैं ये ऐलान करता हूं कि आए एसी में सोने वाली हमारी चीफ मिनिस्टर, तेरा नींद हराम कर देंगे हम तुझे एसी में नहीं सोने देंगे। यही मेरा नारा है, यही मेरी आवाज है, यही हमारा हक है। अपने हक की लड़ाई के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। सभी पासमानदा समाज के बैनर तले ये भाई इकट्ठा हुए हैं। ये बहुत खुश नसीब हैं, हम भी खुश नसीब हैं। मंच पे बैठे हुए सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो भी हैं, सभी लोग खुश नसीब हैं। इस खुशनसीबी को आगे बढ़ाने के लिए मेरे भाइयों, हमको तन मन धन और कंधे से कंधा मिला करके हक की लड़ाई को लड़नी होगी, आगे बढ़ना होगा। इसी वाणी द्वारा मैं अपने आप को विराम लेकर के अस्सलाम वालेकुम। इतनी अच्छी बात कही बड़े भाई ने कि दिल खुश हो गया। अब हम सब पसमानदा समाज के लोग हैं और ये नारा अगर उत्तर प्रदेश में बाकायदा तौर पर राइज हो गया तो यकीन मानिए, मुझे अल्लाह की ज़ात मुक़द्दसा पर यकीन कामिल है कि 12 विधानसभा तक पसमानदा समाज की लहर पूरे उत्तर प्रदेश में चलने लगेगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, अब इस कड़ी में मैं मुख्तार मंसूरी साहब से दरख्वास्त करूंगा, जो प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया मंसूरी समाज भी हैं और आज आपको वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है, कि वो भी चंद मिनट में अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। जनाब मुख्तार मंसूरी साहब, ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वक्ता बहुत है, 2 बात करूँगा तो सिर्फ। सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की है आज कि जो महफिल में लोग बैठे हैं 10% लोग उम्र दराज हैं, 90% नौजवान हैं। अगर जो नौजवान चाहें, जिधर मुड़ जाएं, जिधर चाहें रास्ता जाम कर जाएं। नौजवान जो साथी आए हैं, इनके हाथ में बागडोर है आज, तो ना बूढ़ों से पहले मिला हमें कुछ, अब अगर हमें हक मिलने वाला है तो सिर्फ नौजवान जो साथी बैठे हैं, इनसे उम्मीद है मुझे इंशाअल्लाह सब कुछ मिलने वाला है। सरकारें सब हिल चुकी हैं, आपको इकट्ठे होने की ज़रूरत है और आप इकट्ठे हो चुके हैं। सारी बिरादर बैठी है आपके सामने, सारे नेता बैठे हैं। आपको एक ही बात कहना है, कोई दरवाजे पर आपके वोट मांगने आए कि अनीस भाई से पूछ लो, बहन इदरीसी बैठी इनसे पूछ लो, जब तक इनका जवाब नहीं आए तब तक आपको वोट ना दें। अस्सलाम वालेकुम। बड़े भाई मुख्तार मंसूरी साहब का अब इस कड़ी में मैं दरख्वास्त करूंगा अब्दुल रऊफ हाशमी साहब से
जनाब अब्दुल रऊफ हाशमी जो साहब। मसाइल हमारे हैं, पसमानदा के जो मसाइल हैं वो सबके एक हैं। 341 हमारे लिए सलब कर दिया गया है। अगर 341 की हमको सहूलत मिली होती तो हमारी पोजीशन कहीं और हुई होती। इसी तरह से मंडल कमीशन का हिस्सा अगर हमको अलग मिल गया होता, सच्चर कमेटी, रंगनाथ कमेटी अगर लागू हो गई होती तो हमारी पोजीशन न जाने कहाँ पहुँच चुकी होती। और मौजूदा सरकारें हमारी इन मांगों पर गौर नहीं कर रही हैं। लगातार लिखा पढ़ी हो रही है लेकिन कोई इस पर गौर नहीं कर रहा। और मैं एक हालिया वाक़या बयान कर दूं, पसमानदा और आगड़ों की बात। जनाब सलमान खुर्शीद साहब जो सैयद फैमिली से इत्तफाक से मंत्री बन गए हमारी कास्ट पे, 85% ने उनको जिता के मंत्री बनवाया, लेकिन वो शख्स हमारे रिजर्वेशन की बात को घुमाता है, टाल मटोल करता है, कैबिनेट का हवाला देता है, लेकिन कुछ नहीं करता है। मैंने उसको खत लिखा कि भाई ये झूठे वादे कब तक चलेंगे। उसने मुझे तमाम गलत अल्फाज से नवाजा है क्योंकि मैं पसमानदा हूँ और वो सैयद फैमिली का है और इत्तेफाक से मुसलमान है। किसी दिन वो ज़मीन में ज़रूर आएगा तो उससे पूछा जाएगा कि आखिर तू इस तरह की हरकतें क्यों करता रहा है। खैर, ये एक मसला है। तो अनीस भाई की कोशिशों से पिछले मई में मंसूरी समाज से मिलकर उन्होंने पसमानदा समाज के लोगों को बुलाया। अफसोस है कि उस वक्त पूरे प्रदेश से मुश्किल से 20 पसमानदा आए, बाकी सारे एक ही बिरादरी यानी मंसूरी बिरादरी के लोग। तकरीबन यहाँ पर 50,000 आदमी जमा था, उनमें 20 आदमी आ गए। बहुत नाउम्मीदी हुई, मुझे भी हुई, अनीस भाई को भी हुई। हम लोग कुछ दिन खामोश रहे। फिर अली अनवर साहब ने एक जोर लगाया और वो पसमानदा महाज बनाए हुए हैं। उनकी कोशिशों से 27 जनवरी को रविंद्रालय में एक जलसा हुआ, माशाअल्लाह बहुत कामयाब हुआ, सारे पसमानदा उसमें शरीक हुए। लेकिन हमारे अली अनवर एमपी साहब को ये बात नागवार गुजरी कि आखिर अनीस मंसूरी आगे आगे क्यों रहे और इन्हीं के कटआउट्स हर जगह लगे क्यों रहे। क्यों? अरे भाई, जब तुम उसमें हिस्सा नहीं लोगे, खाली मीटिंग में भाग लोगे तो जो लगवाएगा उसका तो क्रेडिट जाएगा ही। लेकिन उन्होंने कहा कि अब हम आपके साथ नहीं हैं और हम अपना अलग संगठन चलाएंगे। तो हमने कहा कि भाई अनीस मियाँ, हम लोग मिल करके एक पसमानदा समाज बना लें, उनको जो कुछ कर रहे करने दीजिए, हम एक समाज के अंदर आ करके अपने मामलात को आगे बढ़ाएं। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग इकट्ठा हो करके सर जोड़ करके मशवरा करें और अपनी जो पुरानी मांगे हैं और उसमें जो और नई बातें आ गई हैं उनके लिए सरकार पर जोर दें। बल्कि हमारा जोर इस बात पे भी होना चाहिए कि हमको सत्ता में 85% के एतबार से भागीदारी जी जानी चाहिए। सलमान खुर्शीद साहब ने अपने लेटर में एक झांसा दिया कि हमने एक इंस्टीट्यूट को मुस्लिम इंस्टीट्यूट करार दे दिया है, अल्पसंख्यक बना दिया है, लेकिन उसमें भी उन्होंने आम मुसलमानों को 30% दिया और हमारे जो पसमानदा 85% हैं उनको सिर्फ 15% दिया। ये उनकी इंसाफ की बात है। उनको अभी लिखा जाना है कि भाई आपने जो झांसा दिया है इसको बदलिए। तो बहरहाल इस तरह की तमाम प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं जिनको हल करने के लिए अब अनीस भाई ने कमर कसी है और वो अपने पैसे और ताकत के बल पर ये सब आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके पैसे से, कोशिश से साथ चलें, कोशिश करें। इंशाअल्लाह अक्टूबर में एक हम लोग रैली करेंगे, उस रैली का बहुत बड़ा असर होगा। इलेक्शन आने वाला है, हम लोग अगर अभी कोशिश कर लेंगे
तो इंशाअल्लाह आगे चल करके कुछ न कुछ सत्ता में भागीदारी हमको ज़रूर मिल जाएगी। हमारा मंशा ये है कि हम गवर्नमेंट पे दबाव डालें कि हमारी 85% के एतबार से हर जगह सीटें मुकर्रर कर दी जाएं, जिनको हमारा पसमानदा समाज जिन पर आदमी खड़ा करेगा और उनको लड़ा के जिता के लाएगा, ताकि सत्ता से हमारी भागीदारी शुरू हो जाए और हमारे जो मसाइल सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जिन पर गौर नहीं कर पा रही अब तक, तो हमारे भाई वहाँ ईमान में आवाज़ उठा करके उसको आगे बढ़ाएं। देखिए अल्लाह क्या करता है, लेकिन हम सब की जिम्मेदारी बनती है हम पसमानदा समाज के लिए तन मन धन से लग जाएं। हमारे आज स्टेट और नेशनल लेवल की कमेटियों का ऐलान हो गया है, उनको मुबारकबाद है। इन लोगों को चुना गया है, किसी मकसद से चुना गया है, कुछ समझ कर चुना गया है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जिन जिन लोगों को इस काम के लिए चुना गया है वो बाकायदा मेहनत में लग जाएं और इस हमारे जो कैंपेन चला है इसको दूर दूर तक उत्तर प्रदेश में अपनी बिरादरियों में, दूसरी बिरादरियों में फैलाएं, ताकि अक्टूबर में हम एकजा हो करके ताकत अपनी पसमानदा की दिखा सकें, ताकि सरकार इलेक्शन से पहले हमारे कुछ मामलात को हल करा दे और हमको सत्ता में भागीदारी की बात सोच ले। इस सिलसिले में जो कमेटी बनी है उससे मेरी दरख्वास्त है कि स्टेट लेवल की जो कमेटी है वो हर शनिचर को, हर दूसरे शनिचर को, सेकंड सैटरडे को माने जमा हो जाए। दफ्तर गोखले मार्ग पे है, शाम को 5 बजे या 4 बजे उसका ऐलान बता दिया जाएगा और उसमें सारे मसाइल को सर जोड़ के तय करे। इसके अलावा एक शूरा कमेटी भी हर संडे को शाम के वक्त होती है। भाइयों से दरख्वास्त है जो स्टेट लेवल के हमारे जिम्मेदारान हैं वो उसमें वक्त से पहुँचें और अपने मसाइल रखें और बात आगे बढ़ावें, ताकि हमारी ये पूरे पसमानदा समाज को मैसेज जाए और एक ठोस काम शुरू हो और सारे भाई हर महफिल में पसमानदा का जिक्र करें। अब हम हाशमी, मसूदी या इदरीसी नहीं रह गए हैं, बल्कि हम पसमानदा हो गए हैं। अगर हो सके तो हम अपने नाम के साथ में पसमानदा भी जोड़ें, ताकि ये साबित हो कि ये हमारा अपना आदमी है। तो पसमानदा लोग अब एक हो जाएं और लगन से काम करें, तन मन धन से काम करें, पैसा भी लगाएं, कोशिश भी करें, मेहनत भी करें। हमको उम्मीद है कि हमारे भाई अपने अपने इलाकों में जा कर के इस सिमत कार्रवाई करेंगे और सेंट्रल ऑफिस को बराबर बाखबर करते रहेंगे कि उन्होंने कितनी मीटिंग्स की हैं और क्या क्या आगे बढ़ाया है। तो ये 2 मीटिंग्स में तो हमारे स्टेट के लोग आवें और बाकी जो भाई बाहर से आ सकें वो भी अच्छा है और हमारा एक ही लीडर होना चाहिए। अब हम किसी लीडर के लीडरशिप में काम नहीं करेंगे, ये अज़्म हमारा होना चाहिए। हम किसी पार्टी में काम नहीं करेंगे, ये अज़्म हमारा होना चाहिए, क्योंकि हमारी एक पार्टी बन गई है जो अभी सामाजिक है, लेकिन इसको अगर आगे मौका मिला तो इंशाअल्लाह राजनीतिक भी बनाया जाएगा और अपने आदमियों को नए लोग चुने गए हैं, चाहे नेशनल लेवल के हैं चाहे स्टेट लेवल के हैं, उनको अपनी तरफ से दिली मुबारकबाद देता हूं। और जो अहबाब आज तशरीफ़ लाए हैं उनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, लेकिन शुक्रगुजार नहीं भी होना चाहिए, इसलिए कि ये तो सब हमारा अपना ही काम है। जो जमा हुए हैं उनकी अपनी जिम्मेदारी है और उनको बराबर इस तरह से जमा होना चाहिए और लग कर काम करना चाहिए, बल्कि हमको अपने पैसे से, अपने वसाइल से भी इसमें शरीक होना चाहिए। इन बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आपको पसमानदा मुस्लिम समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए अनीस मंसूरी साहब का, जोरदार तालियों से। अनीस मंसूरी, अनीस मंसूरी। पसमानदा
की लड़ाई हुई उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 313 शहीदाई लब्बैक कहने वाले थे। और उस जंग में कामयाबी कितनी अच्छी मिली आप सभी लोग इससे वाकिफ़ हैं। और अगर तारीख़ का मुताला किया जाए तो जंग ओहद की लड़ाई जो मदीना शरीफ से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर हुई थी, जिसमें 70 सहाबा शहीद हुए थे, हज़रत हमज़ा उसमें शहीद हुए थे, वो बड़ी ख़तरनाक जंग हुई। उसमें आप एक चीज़ पर गौर करें, मैं ख़ास कर जंग ओहद की बात कर रहा हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को एक पहाड़ी पर लगाया था और ये ताकीद की थी कि किसी भी हालत में आप इस जगह को छोड़ेंगे नहीं। और उसके बाद जब जंग कामयाब हुई, बीच के हिस्से में जब जंग कामयाब हुई, जब माल गनीमत लूटा जाने लगा, तो उन 50 तीरंदाजों ने ये सोचा, अब ये ना फतवा लगा देना, मैं कभी ये नहीं कहना चाहता कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात कभी सहाबी उसको नकार नहीं सकते थे। सहाबियों ने इनकार की बिना पर नहीं, अब उन्होंने सोचा साहब जंग तो फतेह हो गई, चलिए माल गनीमत हम भी लूट लें। उसके बाद जैसे ही वो उस माल गनीमत को लूटने के लिए नीचे उतरे तो एक खालिद बिन वलीद नाम के बहुत ही बहादुर थे, उस वक्त वो ईमान में दाखिल नहीं हुए थे, पीछे से उन्होंने मौके की नज़ाकत को देखते हुए फिर से वार किया। ये बात इस बात की तरफ इशारा करती है कि अगर आपने बिल्कुल आंख बंद करके अपने नेता की बात पर लब्बैक न कहा तो आपको किस तरफ से नुकसान हो जाए, किस तरफ से आपको तीर चुभ जाए, इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा। और सुन्नत तरीका हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी बनती है। हुकूमत है, दुनिया की कोई भी हुकूमत अगर ये साबित कर दे कि वो इस्लाम के तरीके पर नहीं चल रही, वो अपने बनाए हुए तरीके पर चल रही है, तो मैं अपना सर कलम करवा दूंगा। आज भी जितनी दुनिया की वर्ल्ड की जितनी भी हुकूमतें चल रही हैं वो इस्लामी तरीके पर चल रही हैं, गैर इस्लामी तरीके पर कोई नहीं चल रही है। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप अपने नेता की बात पर लब्बैक कहें, अपने संगठन को मजबूत करें, मुस्लिम पसमानदा को मजबूत करें। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। राष्ट्रीय वो आपको खिताब करेंगे, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिएगा जनाब अकबर अली अंसारी साहब का। हम मुस्लिम समाज के जो दबे कुचले मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनको केवल इस्तेमाल करने का काम यहाँ की मुख्तलिफ राजनीतिक पार्टियों ने किया है। इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी जनता पार्टी हो और चाहे कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ही क्यों न हो, मुस्लिम समाज के वोट को हासिल करने के लिए ये मुख्तलिफ पार्टियां अपने अपने पार्टियों में एजेंट के रूप में मुस्लिम रहनुमा बना के रखें। जब चुनाव का समय आता है, जब भी कभी चुनाव का समय आता है, तो ये मुख्तलिफ पार्टियों के मुस्लिम नेता हमारे मुस्लिम समाज को पहला फुसला करके वोट लेने का काम करते हैं। लेकिन जब हमारे इस पसमानदा मुस्लिम समाज का कोई काम आता है तो ये जो है पीठ दिखाने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में कोई जरूरत नहीं है। साथियों, आज ये हम बता देना चाहते हैं कि आजादी के बाद और आजादी से जब तक हमारा भारत आजाद नहीं था, इस आरक्षण की लड़ाई मुख्तलिफ लोग लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। आज ये हम बता देना चाहते हैं कि आज जो आरक्षण का लाभ यहाँ पर मिला है, आज जो दलितों और पिछड़ों को आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, मिला है, तो वो हमारे, मैं दावे के साथ इस बात को बता देना चाहता हूँ कि वो हमारे पसमानदा मुस्लिम समाज की देन है।
32 से पहले सन 32 में जब लंदन अंग्रेज की सरकार थी और लंदन में इस आरक्षण के लिए जब बुलावा आया तो उसमें महाविधानसभा का मेंबर होना जरूरी था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूना से जब ये पूरा आरक्षण की लड़ाई के लिए चुनाव के मैदान में आए तो ये कांग्रेस के लोगों ने उनको जो है हार का मुंह दिखाया। उसके बाद जब वो मायूसी के आलम में थे तो बंगाल के मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि आप मायूस क्यों हो, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं जिस आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा था मुझको इस महाविधानसभा का मेंबर बन करके लंदन की मीटिंग में जाना था। आज जो है मुझको कांग्रेस के लोगों ने हरा दिया। मैं आज इस मंच के माध्यम से ये दावे के साथ कहता हूं कि उस वक्त पसमानदा मुस्लिम समाज ने बंगाल से दावत दे करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जिता करके भेजा और ये मुस्लिम समाज जो है, ये पसमानदा मुस्लिम समाज जो है मुबारक का मुत्तहिद ये है जिसने आरक्षण को दिलाया। आरक्षण मिलने के बाद 1937 से 1950 तक हम लोगों को पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों को आरक्षण दिया गया, लेकिन जो आज ये नेता बनकर के चुनाव के मैदान में आते हैं मुस्लिम समाज के लोग, मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने चेहरा बोलता है। सियासत मुफलिसों पे कुछ इस तरह एहसान करती है, सियासत मुफलिसों पे कुछ इस तरह एहसान करती है, आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। नदी तो चाहती है कि गांव की खेती हरी कर दें, नदी तो चाहती है कि गांव की खेती हरी कर दें, पर दरिया समझता है मेरा अपमान करती है। उसके कद का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, उसके कद का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। वो आसमां है फिर भी सर झुकाए चलता है।